आपने कितने प्रेत सिद्ध करे हुए हैं? सभी प्रेत भूत सबका बाप मेरे सिद्धि में है। ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत लोग सुने होंगे। एंटिटी में सबसे भयंकर ये होते हैं। बाकी जो भी एंटिटी है उनको हम फिर भी छुड़ा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस अगर किसी के ऊपर क्रोधित है, उनको बचा पाना नामुमकिन है। ब्लैक मैजिक का मतलब ही नेगेटिव है, आपका ऐसा मानना है? ब्लैक मैजिक का नाम बदनाम किया है, कारण तो आपको बताएं। लालसा और चाहिए और ज्यादा चाहिए, कैसे भी हो चाहिए। ब्लैक मैजिक एक अस्त्र है, आप पर डिसीजन होता है कि आप ये अस्त्र का प्रयोग धर्म के विरुद्ध करेंगे या कि धर्म के पक्ष में करेंगे। कौरव पक्ष था, पांडव पक्ष था, दोनों के हाथ ही अस्त्र था। लेकिन एक पक्ष लड़ रहा था धर्म के पक्ष में, एक पक्ष लड़ रहा था धर्म के विरुद्ध। यह युद्ध समाप्त नहीं होता, ये हर युग में नए रूप में लौटता है। फर्क क्या है तंत्र और ब्लैक मैजिक के अंदर? तंत्र के उत्पत्ति हुआ है इंसान के वो जरूरतें पूरा करने के लिए जिसे कि आप स्वाभाविक रूप से कर नहीं सकते हो। ब्लैक मैजिक तंत्र का ही एक रूप है। ये ऐसा तलवार है जिसके दोनों तरफ में ही नोक है। अगर आपके तरफ का नोक आप ही को लग गया तो क्या होगा? ये अस्त्र आपके जान लेने का सामान बन जाएगा। जिनमें इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है वो तंत्र का गलत इस्तेमाल कर देंगे। ये तलवार से आप कभी जख्मी हुए हो? अस्त्र चलाना सीखने के लिए वो अस्त्र का घाव सबसे पहले खुद को लेना पड़ता है और प्रैक्टिस में आप जितना खून बहाओगे, बैटल में आप उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। तो जिस प्रक्रिया में मेरा शिक्षा हुआ, बहुत बार इसके लपेट में हम आए। जो ब्लैक मैजिक है वो उसकी उत्पत्ति जो है वो बंगाल से ही हुई है। तंत्र के अप्लाइड एरिया होता है तो नेचुरली ब्लैक मैजिक और बंगाल एक बराबर बन गया है। किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, किसी को मारण क्रिया कर रहे हैं। पृथ्वी के कोई भी देश में जाओ, वहाँ तंत्र का आपको अस्तित्व मिलेगा। शुरू कीजिए लैटिन अमेरिका से, इनका सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, वहाँ तंत्र बहुत फेमस था। फिर आप आइए इजिप्ट, इस्लामिक तंत्र है, अब्राहमिक तंत्र है। इसका उपयोग सिर्फ बंगाल में नहीं दुनिया भर में होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। आपकी भारी डिमांड, लास्ट जो पॉडकास्ट हमने मृत्युंजय भारत जी के साथ करा था, उसके बाद दोबारा आपकी एक और बेहतरीन डिमांड कि सर के साथ दोबारा कोई पॉडकास्ट लेके आओ। मैं पॉडकास्ट की थोड़ा सा आपको लाइनअप दे देता हूं ताकि आप जान पाए कि क्यों इस पॉडकास्ट में रुकना जरूरी है। आज हम ब्लैक मैजिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बंगाल का ब्लैक मैजिक, मतलब जाना जाता है कि बंगाल से ही ब्लैक मैजिक, वो सर से ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऐसा सर है कि जो ब्लैक मैजिक है वो उसकी उत्पत्ति जो है वो बंगाल से ही हुई है? ये एकदम से सही बात नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि आज के तारीख में ब्लैक मैजिक और बंगाल ये जैसे एक बराबर बन गया है। क्योंकि बंगाल में तंत्र का चर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बाकी देश भर में कहीं कहीं पे क्या क्या होता है, लेकिन बंगाल में इसका चर्चा बहुत ज़्यादा है। और तंत्र के एक अप्लाइड एरिया होता है ये ब्लैक मैजिक, तो नेचुरली ब्लैक मैजिक का भी चर्चा बहुत ज्यादा होता है बंगाल में। फर्क क्या है तंत्र और ब्लैक मैजिक के अंदर? खूब बहुत ही अच्छा सवाल पूछे आप। पहले तो भैया आप ये जानो कि तंत्र होता क्या है। हाँ जी। क्योंकि ब्लैक मैजिक वो तंत्र का एक भाग है और कुछ नहीं है, तंत्र ही है। तो तंत्र क्या है पहले वो समझना होगा। ऐसे तो आप अगर डिक्शनरी देखेंगे, गूगल में तंत्र क्या है लिख के सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह के जवाब दिखेगा, जवाब मिलेगा। लेकिन वो जवाब आपके सवाल, मन की सवाल और बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें आपको असल में तंत्र क्या है, वो खाया जाता है कि पहना जाता है कि क्या किया जाता है, उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो चलो कोई बात नहीं है, हम आपको दे देते हैं। तंत्र एक सिस्टम है। आप सोच के देखिए, हम हमारे रोज की जिंदगी में
हमारी भाषा में तंत्र का जो प्रयोग, तंत्र शब्द का प्रयोग हम किस किस तरह से होते हुए देख रहे हैं। हाँ जी। जैसे परिवेश तंत्र, प्राणी या उद्भिद, हम जब छोटे में जब पढ़ाई किए थे लाइफ साइंस के, आपको याद होना चाहिए, उद्भिद के, प्राणी के संवहन तंत्र, रेचन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब पढ़े थे हम, है ना। उसके बाद देखिए राजतंत्र, लोकतंत्र, हाँ है ना। हर जगह देखिए ये तंत्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ ये तंत्र से क्या समझा जा रहा है? सिस्टम ना, सिस्टम, टेक्निक, व्यवस्था। और सिस्टम या तो व्यवस्था क्या होता है? जस्ट लाइक अ प्री प्रोग्राम्ड कुछ मैटर, यानी कि एक ऐसा ढांचा जिसमें ये डालने से ये आउटपुट निकल के आता है। यही तो सिस्टम की खास बात है। आज के शहर के जो वाटर सप्लाई तंत्र जो है, सिस्टम जो है, वहाँ कहीं पे पानी का शोधन हो रहा है, कहीं पे स्टोरेज हो रहा है, कहीं पे वो पाइपलाइन से जा रहा है, ये सब मिला के ये एक तंत्र, एक सिस्टम। वैसे ही हम जो तंत्र के प्रैक्टिस करते हैं वहाँ भी कुछ सिस्टम होता है। सिस्टम बोले तो कुछ प्रक्रिया, कुछ वस्तु या तो और कोई फैक्टर किसी खास नियम से हो सकता है, कोई मंत्र की शक्ति से, या तो कोई प्रोसेस के जरिए कुछ किया जाता है। क्यों किया जाता है? वहां से कोई आउटपुट मिलने की उम्मीद से किया जाता है। अब कैसा आउटपुट? जैसा जरूरतें है। तंत्र के उत्पत्ति हुआ है इंसान के वो जरूरतें पूरा करने के लिए जिसे कि आप स्वाभाविक रूप से कर नहीं सकते हो। जैसे आपको समझाए कि कहीं पे जो अभी रिमोट वाला जो फंक्शन है, आप यहां बैठे हो, टीवी है दीवार पर, आपको जाके स्विच दबाना नहीं होगा। आप बैठे बैठे रिमोट दबाओगे तो टीवी चल जाएगा, पंखा चल जाएगा, बत्ती जल जाएगा। तो तंत्र वही है, डायरेक्ट फोर्स का प्रयोग किए बिना टेक्निक से उसको चला देना एकदम। अब क्यों डायरेक्ट फोर्स लगाने में असुविधा क्या है? क्यों नहीं लगाएंगे? कई बार होता है ना, ये कहावत है, घी सीधे उंगली से अगर ना निकाले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो तंत्र होता है उंगली टेढ़ी करके घी निकालने वाला टेक्निक। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। अब दूसरा जो सवाल आपका कि ये ब्लैक मैजिक ये क्या है, हम पहले ही बताए ये तंत्र का ही एक रूप है। अब देखिए ये जो तंत्र होता है तो ये गुप्त विद्या, ये तो ओपन सिलेबस नहीं होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई नहीं होता है। ज्योतिष का होता है लेकिन तंत्र का नहीं होता है। तंत्र की यूनिवर्सिटीज भी है भारत में, है, लेकिन वो तंत्र के थियोरिटिकल ज्ञान देने की जगह है। प्रैक्टिकली जब तांत्रिक बनते हैं, वो कैसे तांत्रिक बनते हैं? तंत्र के ऊपर थ्योरी पढ़ के कोई तांत्रिक नहीं बन जाता है, क्योंकि तंत्र 100% प्रैक्टिकल होता है। और ये इसका जो प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी गुरु के अधीन रह के उन्हीं के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इसे गुरुमुखी विद्या कहा जाता है और रहस्यमयी गुप्त विद्या भी कहा जाता है। कभी भी कोई गुरु सही में वो गुरु होने के लायक है, वो योग्यता उनमें है, तो वो किसी को भी ऐसे बांटते हुए नहीं फिरेंगे इसका ज्ञान। कारण ये एक ऐसा तलवार है, हाँ जी, जिसके दोनों तरफ में ही नोक है। अगर गलती से आपके तरफ का नोक आप ही को लग गया तो क्या होगा? ये अस्त्र
आपके जान लेने का सामान बन जाएगा। सही कह रहे हो। मतलब कि जो उतना सचेतन नहीं है, जिनमें इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, जिनका विवेक जागरूक नहीं है, उनके हाथ तंत्र असुरक्षित है। वो तंत्र का गलत इस्तेमाल कर देंगे, गलत प्रयोग कर देंगे, लोगों के भलाई करने के जगह लोगों के सर्वनाश हो जाएगा। यही वजह है कोई भी गुरु जल्दी से किसी को नहीं देते हैं, बहुत जांच के परख के ये हाथ सही में कितना सेफ है वो समझने के बाद उसी को तंत्र का सही ज्ञान देते हैं। और हम जो मानते हैं तंत्र के जो एप्लाइड एरिया है, हम थियोरिटिकल पार्ट पे नहीं जा रहे। हाँ जी। तंत्र के जो एप्लाइड एरिया है उसी को मेनली हम ब्लैक मैजिक के रूप में जानते हैं। मैजिक मतलब जादू, जादू मतलब जो स्वाभाविक रूप से होता नहीं है, जिसे कि हम अपने दृष्टि के भ्रम समझते हैं या तो हमारे मन की भ्रम समझ लेते हैं। मैजिशियन स्टेज पर आके हिप्नोटाइज करते हैं, तरह तरह के मैजिक दिखाते हैं, लोग देख के ताज्जुब बन जाता है, कैसे किया। उसी तरह तंत्र एक ऐसी विद्या है, इससे ऐसा ऐसा काम किया जा सकता है, खुद से हाथ लगाए बिना, प्रेजेंस हुए बिना, कोई डायरेक्ट एक्शन लिए बिना, लोग अपनी जगह बैठे बैठे दुनिया के दूसरे प्रांत में रहे के लोगों के ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दे सकते हैं या तो कुछ काम कर दे सकते हैं। अब क्योंकि ब्लैक मैजिक, ब्लैक माने काला, काला मतलब जो रहस्यमयी, इसके इम्पैक्ट इतना रहस्यमयी है, शायद इसीलिए इसको काला जादू, ब्लैक मैजिक कहा जाता है। और भी एक वजह हो सकता है। बताइए। तंत्र के जो एप्लाइड एरिया है उसमें 6 प्रकार की क्रिया आता है, जिसे हम षट क्रिया कहते हैं। षटकर्म। षटकर्म आप जानते होंगे, इसमें 6 प्रकार के अलग अलग कर्म है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, विद्वेषण, उच्चाटन, उच्चाटन, स्तंभन, स्तंभन, मारण, मारण और शांतिकरण। देखिए ये सब अलग अलग पर्पस को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरह के विभाजन किए गए। और इसमें भी बहुत सारे सब डिविजन आते हैं, जैसे मानिए वशीकरण में आकर्षण, मोहन, सन्मोहन, ये सब विद्या भी आता है। और कॉन्सेप्चुअली ये एक दूसरे के बहुत करीब होकर भी कहीं पे जाके अपने आप में वो स्वतंत्र है। ठीक है। जब ये षट कर्म का कोई सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, इसमें अधिकतर देखा गया है कठिन से कठिन काम इसको सॉल्व करने के लिए, निपटाने के लिए काली शक्तियों का सहारा लिया जाता है, नेगेटिव एनर्जी का भी सहारा लिया जाता है। लोअर एंटिटीज एकदम कारण है। आप भगवान पर सिद्धि आसानी से नहीं पा सकते। आप किसी भी भगवान का साधना कर रहे हैं, चाहे वो शिव जी की हो, माँ काली की हो, दुर्गा की हो, गणेश जी की हो, किसी की भी हो, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, तब जाके आशीर्वाद देते हैं, सामने आते हैं। हाँ, उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब हुआ और कोई कमी नहीं रह जाना, सभी पर्पस सॉल्व हो जाना, सही बात। लेकिन इंसान शुरू से आज तक बराबर क्या किए गए हैं, क्या शॉर्टकट है, क्या आसान तरीका है, किसमें मेहनत नहीं होगा, जल्द से जल्द काम बन जाएगा, ये तरकीब इंसान ढूंढते आया है। आप बोल सकते हैं कि ब्लैक मैजिक हो सकता है इसी इंसान के जो प्रवृत्ति है उसी के ही फसल है।
कि ब्लैक मैजिक वो आसानी से बस में आता है, क्योंकि वो ग्रीडी है, नीडी है। आप उन्हें भोजन देकर, उनके पसंदीदा सामान देकर, भोग लगाकर उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनको अपने बस में कर सकते हैं। और जितना आसानी से ये काम आप कर लेंगे, किसी भी दैवी शक्ति को आप इतना आसानी से अपने बस में नहीं ला सकोगे। ब्लैक मैजिक जो है ना सर, ब्लैक मैजिक अगर कोई भी सुनता है उसके बारे में, ब्लैक मैजिक, हमेशा उसके मन में नेगेटिव ही विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे। ब्लैक मैजिक का मतलब ही नेगेटिव है। आपका ऐसा मानना है? बंगाल बहुत बदनाम है इस चीज के लिए। ब्लैक मैजिक का नाम ब्लैक किया है, बदनाम किया है इंसान के लालसा, इंसान के विवेकहीनता। कारण ब्लैक मैजिक क्या है? ये एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक अस्त्र है। अस्त्र अगर आपके हाथ है तो ये आप पर डिसीजन होता है कि आप ये अस्त्र का प्रयोग धर्म के विरुद्ध करेंगे या कि धर्म के पक्ष में करेंगे। महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, वहां देखिए कौरव पक्ष था, पांडव पक्ष था, दोनों के हाथी अस्त्र था, तरह तरह के अस्त्र था। लेकिन एक पक्ष लड़ रहा था धर्म के पक्ष में और एक पक्ष लड़ रहा था धर्म के विरुद्ध। तो उसी तरह ब्लैक मैजिक एक अस्त्र है, आप पर डिपेंड कर रहा है ये अस्त्र का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, खराब काम में या कि कुछ भलाई के लिए, जहां की इसका जरूरत। उसको खराब काम में यूज कर रहे हैं। कारण तो आपको बताए, लालसा और चाहिए, और ज्यादा चाहिए, कैसे भी हो चाहिए। इसका परिणाम भी एक दिन बहुत बुरा होगा। बिल्कुल होता है। जो लोग ये बुरी शक्तियों को लेके ब्लैक मैजिक करते हैं, अधिकतर देखा गया है उनके मृत्यु होने के बाद उनके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता है। कई बार तो ये समझौता के साथ वो नेगेटिव एनर्जी को अपने बस में लेता है कि उसके जीते जी वो उसके अधीन रह के काम करेगा, लेकिन मरने के बाद उसके आत्मा उसके अधीन हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ाई किए थे, ये वचन बांधते हैं एक दूसरे से। न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ था, हाँ जी, एक्शन के विपरीत में रिएक्शन होना ही है। ये इस क्षेत्र पर भी लागू होता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल उगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उगेगा। बिल्कुल होना ही है। फल हमेशा कर्म को फॉलो करता है। कर्म सही कीजिएगा तो फल गलत हो ही नहीं सकता, और गलत कर्म से क्या आप सही फल के उम्मीद रख सकते हैं? नहीं। गलत तो गलत ही होता है ना। गलत कभी भी सही नहीं होता है। एक इसमें डॉल का कॉन्सेप्ट है, गुड़िया बनाई जाती है अलग अलग तरीके की, आटे की, कपड़े की, सुइयां चुभोई जाती हैं। ये क्या है? ये मारण क्रिया है या ब्लैक मैजिक है? देखिए, ये तो है ही ब्लैक मैजिक। और मारण क्रिया जो आप बोल रहे हैं, मारण क्रिया को अंजाम दिया जाता है जिसके जरिए, वो तो ब्लैक मैजिक है ही। तो पुतला से जो तंत्र होता है, बंगाल में ये बहुत फेमस है, इसे पुतुल तंत्र, बंगला में पुतला को पुतुल कहा जाता है, पुतुल तंत्र कहा जाता है, पुतला का तंत्र। इसमें पुतला का फंक्शन है क्या, वो मीडियम के रूप में इस्तेमाल होता है। आपको एक उदाहरण देते हैं, समझ में आएगा। हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, कोई त्योहार होता है, बंगाल में आपको मालूम है दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, बड़े बड़े पंडाल बनता है, बड़े बड़े मूर्तियां बनती है, पूजा होता है। तो भगवान को हम निराकार रूप में पूजते नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं भगवान एक है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार रूप का साधना करते हैं।
आपका मानना क्या है? सभी कोई अपने अपने जगह सही है, ये बिल्कुल सही बात है। भगवान एक ही है और उनका कोई स्पेसिफिक आकार होता नहीं है, किंतु ये भी सच है उनका बहुत तरह के प्रकाश है। भगवान किसी भी रूप में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, मछली हो, इंसान हो, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक्चुअली हम सभी कोई उन्हीं के ही अंश है। हम क्या मानते हैं? भगवान कौन है? परमात्मा, परम ब्रह्म जो है, और उन्हीं का हम सभी कोई एक एक रेप्लिका है। लेकिन फर्क ये है, परमात्मा परम ब्रह्म जो कि असल है, वो है पूरी तरह से क्या बोले, चेतन मन। लेकिन उनके अंशज हम लोग जो है, हम पूरी तरह से अचेतन है। तंत्र है वो विद्या, अचेतन अवस्था से हम सचेतन बन सकते हैं जिसके जरिए, किंतु इंसान इसको गलत इस्तेमाल में लाके बदनाम कर चुके हैं। तो खैर, पुतला के बारे में बात हो रहा था, उसी पे लौट के आए। ये जो मूर्तियां जो बनाते हैं, किस लिए? हम आम इंसान भगवान को निराकार रूप में सोच नहीं सकते, क्षमता नहीं है, समझ में नहीं आता है वो क्या है। किंतु सामने पे कुछ अगर एक ठो रेप्लिका उनका रख दिया जाए तो हम जानते हैं वो मिट्टी से बनाए हैं, पत्थर से बनाए हैं, लकड़ी से बनाए हैं, वो जिंदा नहीं है, लेकिन तब भी विश्वास करते हैं। उनका पूजा करने के बाद उसमें उनका प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है और उनको दिए गए पूजा उन तक पहुंचता है। पुतला भी एक मीडियम के तौर पे बनाया जाता है अधिकतर, क्योंकि ब्लैक मैजिक लोगों के बुराई के लिए किया जाता है। तो मानिए कोई किसी को बस में करना चाहता है, कोई किसी को क्षति पहुंचाना चाहता है, या तो कोई किसी को बीमार कर देना चाहता है, दो व्यक्ति में झगड़ा लगा देना चाहता है। तो ये सब जो मकसद है, इसके लिए एक या तो एक से अधिक व्यक्ति उनके एक रेप्लिका बनाया जाता है जो गुड़िया या पुतला शेप के होते हैं। ये बहुत तरह के होते हैं और सच बोले तो इसका उपयोग सिर्फ बंगाल में नहीं, दुनिया भर में होता है। आप पृथ्वी के कोई भी देश में जाओ, वहां तंत्र का आपको मिलेगा, अस्तित्व मिलेगा। जैसे कि आप शुरू कीजिए लैटिन अमेरिका से। हाँ, वहाँ के पहले के जो इनका सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, ये सब के नाम तो सुने होंगे। हाँ, वहाँ तंत्र बहुत फेमस था। फिर आप आइए इजिप्ट में, आज के जो इराक है, सुमेरिय यूरोप में, या ये हर जगह तंत्र यूज होते आया है। फिर अब देखिए तंत्र का एक बहुत पॉपुलर शाखा है जिसे हम सुलेमानी तंत्र कहते हैं, इस्लामिक तंत्र। कितना ताकतवर है? इस्लामिक तंत्र है, अब्राहमिक तंत्र है। तो ये तंत्र के जितने भी ओरिजिन है, शाखाएं है, भाग है, पुतला का इस्तेमाल हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये सही बात है, पुतला का मटेरियल, आकार, प्रकार, या तो उस पर किए गए तंत्र क्रिया का प्रक्रिया, ये डिफर होता है। तो कहीं जाके आपको दिखेगा सादा या काला कपड़ा से पुतला बन रहा है, भूदू डॉल जिसे कहा जाता है, अफ्रीकन तंत्र में जिसका चल है। उसी तरह जैसे हमारे देश में मिट्टी से बनता है, फिर मानिए आटा सान के, मैदा सान के, उससे बनाया जाता है। कई बार वही बिचाली, ये इससे बनता है।
और भी तरह तरह के सामान से बनता है। और बनाते समय कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति पर अगर ये प्रयोग किया जाएगा, उस व्यक्ति का शरीर के कोई अंश या तो उसके इस्तेमाल किए हुए कोई चीज, जैसे मान लें आपका बाल, नाखून, मतलब कोई भी डीएनए, एकदम या तो ऐसा भी होता है आप जो कपड़ा पहने हैं वो भी इस्तेमाल हो सकता है। पुराना कपड़ा आप छोड़ दिए है, पहन के उसको आप खोल दिए, लेकिन वो धोया नहीं गया है, आपके शरीर के जो पसीना है उसमें है, मतलब डीएनए है उसमें, उसको भी इस्तेमाल में लिया जाता है। पुतला बनाते समय पुतला में वो चीज डाला जाता है। इसीलिए बहुत लोग अपने अज्ञानता के कारण मुसीबत में आ जाता है। बिना सोचे समझे लोगों को पुराना कपड़ा दे देना, या तो कहीं पे भी बहुत लोगों का बैड हैबिट है, देखिएगा दांत से नाखून काटता है और थूकते रहता है इधर उधर। कोई दुश्मन है, मेरी है एक कृपया मत कीजिए, क्योंकि अनहोनी होने से अच्छा है उसको हम टाल दें। आपको बड़े प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये कितना डेंजरस हो सकता है। फिर मानिए ये तो चलिए आप कंट्रोल कर भी लिए, आप कहीं पे खड़े थे फिर हट गए, हम वहां से मिट्टी उठा लेंगे, वो मिट्टी को इस्तेमाल में लाके आप पर तंत्र हो सकता है, और ऐसा किया भी जाता है। और पुतला को सिर्फ पीन ही चुबाया नहीं जाता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। डिपेंड कर रहा है आप करना क्या चाहते हैं। यदि आप पुतला से किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो जो प्रक्रिया होगा, किंतु पुतला से किसी को अगर आप मारना चाहते हैं जान से, या तो किसी को बीमार कर देना चाहते हैं, तो तब आप पीन चुबा सकते हैं, चाकू लेके उसके अंग आप काट दे सकते हैं, या तो उसके सीने में चाकू भोंक दे सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है इधर पुतला पर किसी का तंत्र चल रहा है, जैसे जैसे उसको तकलीफ पहुंचाया जा रहा है पुतला को, उधर वो आदमी के साथ वो ऐसा हो रहा है। किसी के सीने में पिन भोंक दिया, उसको हार्ट अटैक आ गया। किसी के शरीर में कहीं पे कुछ घाव लगाया, उसका वो जगह पैरालिसिस हो गया। इतना तेज। इसीलिए तो मैजिक रहस्यमयी और मैजिक जादू जैसा असर, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक है। लेकिन बेसिकली ये भी तंत्र है, लेकिन ये मत समझिए तंत्र का मतलब ही ब्लैक मैजिक। तंत्र बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा। ब्लैक मैजिक उसका एक बहुत ही छोटा नैरेटिव है, और इससे अच्छा काम बिल्कुल होता है, किंतु लोग इसे बदनाम कर दिए हैं गलत उल्टा पुल्टा इस्तेमाल करके, समाज में इसका छवि को बदनाम कर दिया है। अब ये सब सुनते सुनते आपके दिमाग में हम समझ सकते हैं क्या चल रहा है। कहीं मेरे सामने बैठा हुआ शख्स ये भी ये सब करता है क्या? मेरा अगला सवाल यही था। आप ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते हो? बिल्कुल करते हैं। लेकिन आपने कहा था मैं जो भी करता हूं सही के लिए करता हूं, यहां तक कि नेगेटिव एंटिटीज को भी मैं सही के लिए चलाता हूं। अभी भी हम वही बात कहेंगे, हम अपने बातों से हट नहीं रहे हैं। हम क्या बोले थे? अस्त्र आपके हाथ है, आप कैसे प्रयोग कीजिएगा वो आपके ऊपर है। देखिए, हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, यदि आप अपना दुश्मन को आघात करते हैं वो अन्याय नहीं है। आपके दुश्मन कौन है? शास्त्र में इसका भी व्याख्या दिया गया है। जो व्यक्ति आपके जान लेने की कोशिश कर रहा होगा, जो व्यक्ति आपको किसी तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, क्षति बोले तो ऐसा नहीं कि आपका जेब मारना चाहता है, या तो
आपके घर चोरी करना चाहता है, ये लघु अपराध है। कोई आपसे आपका जमीन जायदाद संपत्ति सब छीन लेना चाहता है, कोई आपके घर पे बुरी नजर दे रहा है, अपने किसी भी प्रभाव से आपके पत्नी को, आपके घर के कोई महिला सदस्यों को छेड़ रहा है, या तो उसके साथ गलत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शास्त्र में इस प्रकार के शोषण शत्रु कहा गया है। और कोई अगर अपने शत्रु पर प्रहार करता है तो वो गलत नहीं है, वो शास्त्र के अनुसार गलत नहीं है। लेकिन हम अगर किसी के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम तो खुद के शत्रु के खिलाफ नहीं ना कर रहे हैं, किसी और के शत्रु के खिलाफ। तो इसीलिए हमसे कोई आके अगर रिक्वेस्ट भी करता है कि गुरुजी ये व्यक्ति मेरे जान के पीछे पड़ा है, आप इन्हें मार दो, नहीं तो वो हमको मार देगा, नहीं, उनके बातों पे आके हम उसको नहीं मार देंगे। लेकिन हाँ, अगर तुमको जान का खतरा है, बचाने की जिम्मेदारी भाई मेरा है। कैसे? ब्लैक मैजिक सिर्फ मारता नहीं है, बचाता भी है। आपको ये समझना होगा, लोहा लोहे को काटता है। सांप के जहर से सांप काटने का एंटीवेनम भी बनता है। जो ब्लैक मैजिक से आपका क्षति करने की कोशिश किया जा रहा है, उसे अगर न्यूट्रल करना होगा, उसी के खिलाफ ब्लैक मैजिक का ही सहारा लिया जाएगा। यानी कि जो प्रक्रिया से ब्लैक मैजिक कटता है वो भी खुद ब्लैक मैजिक ही है। और यही है मेरा जस्टिफिकेशन। हम पीड़ित को बचाने की कोशिश करते हैं, उसका पीड़ा निवारण की कोशिश करते हैं, ब्लैक मैजिक से उसको क्षति ना पहुंचे उसके प्रोटेक्शन का इंतजाम करता है। इसीलिए हम ये दावे के साथ कहते हैं, हम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी। आपने शुरू में बताया तंत्र जो है वो दो धारी तलवार है। बिल्कुल। क्या ये तलवार से आप कभी जख्मी हुए हो, जैसे ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस के थ्रू? बहुत बार। आप अगर आपको तैरना नहीं आता है, आप स्विमिंग अगर सीखना चाहते हो, पानी पीना पड़ेगा आपको। पानी में आप कूद जाओगे, आपको तैरना नहीं आता है, तैरना अगर सीख रहे हो, इस प्रोसेस में आपको पानी पीना पड़ेगा, है ना। उसी तरह जो लोग बॉक्सिंग, कैरेटे, जूडो, कुश्ती सीखता है, चोट लगता है ना इस प्रोसेस में। अस्त्र चलाना सीखने के लिए वो अस्त्र का घाव सबसे पहले खुद को लेना पड़ता है। और प्रैक्टिस में आप जितना खून बहाओगे, बैटल में, लड़ाई में, आप उतना ज्यादा सुरक्षित रहोगे। यह भी बहुत पुराना कहावत है। तो जिस प्रक्रिया में मेरा शिक्षा हुआ, बहुत बार इसके लपेट में हम आ चुके। लेकिन ये तो मेरा खुशनसीबी था। मेरे गुरु हमेशा अलर्ट रहते थे, क्योंकि ब्लैक मैजिक अगर आप पर लग रहा है तो कई बार होता है क्या, कोई लक्षण आप में दिख भी नहीं सकता है, हो सकता है। ऐसे तो किसी पर तंत्र किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसे देखकर आसपास के लोगों को तो है ही, कई बार उसे खुद को भी समझ में आ जाता है बात कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जो जितना अनुभवी है वो उतना बढ़िया डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हर बार इस प्रोसेस में मेरा गुरु हमको बचा लिए। और उसके बाद अभी जैसे हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल जब करते हैं, अनुशीलन करते हैं, कई बार लग जाता है। लेकिन हमारे पास प्रोटेक्शन है। इसीलिए कोई अगर
ये सोचेगा कि ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर प्रयोग करके मेरा क्षति कर देगा, या तो ऐसा सोचेगा लग जाने से मुझे भी उतना ही क्षति होगा जितना किसी और को। ये गलत है। हम हमेशा तैयार है। जो लोग फायर फाइटर है वो खास किस्म के ड्रेस पहन के ही फायर फाइटिंग करते हैं। तो हम भी प्रस्तुत है हमेशा। जिस रास्ते पे हम चलते हैं जानते हैं वहां पग पग पे कांटा बिछा हुआ है, लेकिन वो कांटा ताकि हमको ना चुभे, वो कांटा को हम चल के उसको मुरझा देंगे, किसी और को चुभने नहीं देंगे। कई बार दूसरे के विपत्ति खुद के ऊपर लेना भी पड़ता है। अच्छा, बचाने के लिए। आपने किया है ऐसा? बिल्कुल किए है। किसी को ऐसा कोई मारण क्रिया किया गया है कि उसको घुमाने के लिए वो शक्ति है ना, उसको मारा है, उसमें समाहित है, उसको वहां से अगर निकाल के हम आजाद करने जाएंगे, उसका पर्पस है क्या? किसी को मारने के लिए किया गया था, तो उससे निकलेगा तो किसी और को मारेगा। इसीलिए आप देखेंगे जहां बाण छोड़ दिया गया है एकदम, आप देखेंगे कहीं पे किसी का मानिए कुछ तंत्र काटान वाटान हो रहा है कि किसी पर नेगेटिव एंटिटी सवार हुआ है, उसको छुड़ाया जा रहा है, तो उसको सबसे थोड़ा अलग कर लिया जाता है, क्योंकि आसपास में जो है उनके घर वाले हो या बाहर वाले हो, जो भी हो, उससे निकलेगा तो लगेगा ना किसी को। अगर किसी को मानने लायक नहीं होगा तो उसके सामने पहले हम होंगे, तो निकल के पहले मेरे ऊपर आएगा। तो मुझ में भी वो काबिलियत होना चाहिए कि उसको हम रोके, उसको बेअसर कर दे। ये करते हुए कई बार मुसीबत में आए हैं, दिक्कतें आई है। जैसे एक बार की बात बोल रहे हैं, तारापीठ जो मेरा साधन भूमि है, कामाख्या साधन भूमि है, तो तारापीठ महाशमशान, वहाँ ऐसे ही तंत्र कटाने की काम हो रहा था। तो एक औरत उसके ऊपर किया गया था। लगातार हम पहले दफा किए, उसको कवच दिए, रक्षा कवच, काला जादू करके उसको तोड़ दिया, तोड़ के मारा। 2 दफा ऐसा हुआ। 3rd टाइम बहुत भयानक क्रिया किया था। तो जब हम उसका बाण कटान कर रहे हैं, बंगाल में बाण मारा कहते हैं, बाण बने एरो, धनुष बाण। लेकिन ये सही में कोई बाण नहीं है, तंत्र शक्ति का जो चालना होता है वही बाण बन के जाके दूसरे को मारता है। तो क्या हुआ, हम उसके शरीर में कुछ सामान जो है फेरा करके उससे अग्नि में हम समर्पित कर रहे थे, हवन कुंड जल रहा था। तो ऐसा हुआ, हम ऐसे फेंके, आहुति किए उसमें, वहां से एक आग का चिंगारी उठा, फट से आके मुझे मारा और सबके सामने अचानक पूरा आग पकड़ लिया, जलने लगा। लेकिन हम इस अवस्था के लिए प्रस्तुत थे। आप जानते थे कुछ भी हो सकता है और ऐसे में क्या करना चाहिए। कुछ क्षति नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत इधर उधर जल गया था। तो ये घटना होते रहता है, ये कोई नया बात नहीं है। हम इनके लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। एक कुफरी शब्द का जिक्र हुआ हमारे ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, उसके बारे में बताओ आप। देखिए, जो शब्द है कुफरी, ये सुलेमानी तंत्र माने कि इस्लामिक तंत्र से संबंधित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है इस तरह के क्रिया सिर्फ इस्लामिक तंत्र में ही होता है, सुलेमानी तंत्र में ही होता है। ये हर प्रकार के तंत्र में ये सिस्टम है। ये है क्या, हम जैसे जैसे आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही भयानक एक प्रक्रिया है। सही बोले तो इसका प्रयोग 100 में 99% केस दूसरे का क्षति करने के लिए किया जाता है। ऐसे तो जब हम तंत्र करते हैं
तो कुछ समय तक का एक रिचुअल होता है, कुछ प्रक्रिया होता है, पूजा पाठ हवन ये सब होता है। लेकिन तंत्र के कुछ प्रकार ऐसे भी हुए जहां जो भी क्रिया हम किए उसका आरक्षण किया जाता है। मतलब जैसे कि हम एक हवन कर रहे हैं, उसका आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो ड्यूरेशन है, हवन हो गया, खत्म हो गया, आग बुझ गया, पूर्णाहुति कर दिए, फिर हवन समाप्त होने की रिचुअल किए, बस हो गया, वहां से निकल गए। लेकिन कुफरी में यदि हम कोई क्रिया कर रहे हैं उसको किसी तरह से आरक्षण किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हाँ जी, जो समझ में आएगा कितना डेंजरस है वो। हाँ जी बताइए। जैसे मानिए दुश्मन है, हम किसी को बहुत ही भयानक मौत देना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं उसके साथ, वो तरपा तरपा के धीरे धीरे मौत के मुंह में वो आगे बढ़ेगा, रोज दिन थोड़ा थोड़ा करके मरेगा। ऐसे में क्या करेंगे? ये मत समझो हम सही में करते हैं, जानकारी के लिए बता मैं डेप्थ में जानना चाहता हूं क्या है। नहीं, कई बार क्या होता है ना, लोग पूरा नहीं सुनता है, गलत सोच लेता है, ये आदमी इतना कुछ बोल रहा है। आप जानते नहीं हैं, हम इस तरह से कहीं पे बातचीत किए हैं तो लोग सीधा पहुंच जाते हैं मेरे पास, भैया आप मार दो, जितना चाहो पैसा ले लो। भाई पैसा आपका रखो आपके पास, आप पैसे से क्या करेंगे? जीने के लिए पैसे का जरूरत है, लेकिन हमको वो पैसे का जरूरत नहीं है जो मेरा लाइफ मौत से भी बदतर करते। तो खैर, शत्रु का मल मूत्र या तो ऐसा कोई शरीर के वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। खोपड़ी, इंसान के खोपड़ी, उसके अंदर कुछ प्रक्रिया करके वो मल या मूत्र उसमें रख दिया जाता है, फिर उस पर क्रिया करके उसे कहीं पे ऐसे जगह पे रख दिया जाता है जैसे जैसे वो कपाल पात्र, खोपड़ी का जो पात्र होता है कपाल पात्र, उसमें रखे हुए शत्रु के विष्ठा मल या तो मूत्र, ये जैसे जैसे बिगड़ेगा, खराब होगा, ऐसे मल है तो सूखेगा, सूखने से पहले सड़ेगा, कीड़ा पड़ेगा, वहां से दुर्गंध निकलेगा, और जो पात्र में वो है वो भी तो ऑर्गेनिक है, हड्डी ही है, उसका भी क्षय होगा। जिसके नाम से जो शत्रु का मल इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है उसका लैट्रिन बंद हो जाएगा। डॉक्टर देख के भी कुछ समझ नहीं पाएगा, इलाज करेगा लेकिन इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे उसका पेट फूल जाएगा और आखिर तक वो मृत्यु के चपेट में आ जाएगा। ये एक कुफरी का उदाहरण। ऐसे और भी बहुत सारे भयानक प्रक्रिया होते हैं। आपके पास केस आया कोई ऐसा? मेरे पास अक्सर ये केस आता है, कोई किया है, उसको बचाना होगा। रिक्वायरमेंट आता है कर देने के लिए, प्रक्रिया मुझे मालूम है, लेकिन अस्त्र हम धर्म के विपक्ष में नहीं, धर्म के पक्ष में ही उठाएंगे। गुरु को दिए हुए मेरा वचन है, और हमको सिखाने से पहले हमको दिए हुए गुरु का चेतावनी है। आज तक गुरु के आदेश का उल्लंघन हम किए नहीं है, इतने सालों से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लेकिन हमेशा गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर ही। अच्छी बात है। और ये भी गुरु का ही कहा हुआ है, कोई भी पीड़ित आपके पास आता है तो उसे लौटाना नहीं है, उसका इलाज करना है। तो अक्सर जो केस आता है वो कुफरी का ही होता है, क्योंकि कोई अगर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए कुछ क्रिया कर रहा है, ऐसे आरक्षण करने का जरूरत पड़ता है, कुफरी का जरूरत पड़ता है। जैसे आपको याद आ रहा है, हाँ जी,
एक केस, हाँ बताइए। 8-9 साल पहले की घटना है। एक व्यक्ति, उनके घर वाले मेरे पास आया था, उसको ला नहीं पाया, वो इतना बीमार था। अब बीमारी क्या था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करके उसका अवस्था बिगड़े जा रहा था। तो क्या परेशानी था उसको, उनको लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा है, कोई धागा जैसे उसके गले में फंदे के जैसे दाब के बैठा हुआ है, और उसका दबाव रोज दिन जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आखिर तक उसको ऑक्सीजन देना पड़ा, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो पेशेंट तो नहीं आ पाया था, इतना ही अवस्था खराब था, और कुछ देर ऐसे ही बीत जाता तो उनको शायद वो लोग बचा नहीं पाते। तो क्या किया गया था, उनको हम देख के समझे, और फिर हम जब वाइब लिए तो वाइब्रेशन से हमको समझ में आया कि किस तरह के क्या किया गया है। एक मछली होता है जिसे बंगला में सोल माछ कहा जाता है, आप देखे होंगे। ये तंत्र करने के लिए सबसे ज्यादा ये मछली का इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो कोई सुलेमानी तांत्रिक ये काम किया था, ताबीज बनाकर, क्या चीज का, उन व्यक्ति के मृत्यु के लिए, मारने के लिए, लेकिन धीरे धीरे तरपा के मार देना। एक बार मैंने एक मछली के गले में वो कवच को बांध दिया था, और फिर मछली को पानी में छोड़ दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मछली जो साइज में है ये तो बहुत जल्द बढ़ता है। मछली बच्चा जब देता है इतना छोटा सा, 3 महीना में बड़ा हो जाता है, 6 महीना में पूरा साइज का हो जाता है। छोटा मछली, उसमें जितना छोटा धागा पहना दिया गया, अब मछली तो बढ़ेगा। जैसे जैसे मछली का आकार प्रकार साइज बढ़ेगा, वो तो बढ़ने वाला नहीं ना है, वो एक ही जगह कस के बांधा हुआ है। शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, मछली में ग्रोथ आ रहा है, गला उसका इतना छोटा सा पिचका सा रह जा रहा है, और साथ ही में मछली को तकलीफ महसूस होने लगी। मछली को भी हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो, उसके जो लंग्स होते हैं, जिससे कि वो गिल जिसे कहता है मछली के, जिससे कि वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, सही बात, वो ठीक तरह से खुल नहीं पाता है, और काफी तकलीफें झेलने के बाद, बहुत कष्ट उठाने के बाद धीरे धीरे तड़पा के वो मछली एक समय मर जाता है। और जब तक मछली जिंदा है तब तक वो मरेगा नहीं, तड़पेगा। बहुत भारी दुश्मनी से ये इस तरह के काम किया जाता है। आखिर तक उनके लिए तारापीठ शमशान में पूरा 3 दिन का कंटिन्यू एक प्रोसेस हम किए। अच्छा। के घर वाले को बताए कि आप यदि और 2-3 दिन लेट कर देते तो शायद कुछ करने के लायक बचता ही नहीं। आप ये कह सकते हैं ये उनका भाग्य है या तो उनके अच्छे कर्मों के फल है। आखिर तक अहम मौके पे आप आके हमसे कांटेक्ट कर लिए, और सही बोले कि द प्रोसेस 3 दिन जो जारी था, कंटिन्यू महामृत्युंजय का हवन हुआ एक तरफ, और दूसरी तरफ उसके ये तंत्र जिसके काला जादू को काटने की प्रक्रिया चल रहा था, क्योंकि ये पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देते रहना था। ये पेशेंट का अवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। एक समय जाके जब चल रहा है, उनका अवस्था बहुत संकटमय हो गया, एकदम ऑक्सीजन लगा हुआ है लेकिन तब भी वो सांस नहीं ले पा रहा है। ऐसा करते करते
वो तो घर में थे, वो तो वहाँ थे नहीं। बाद में उनके घर वाले जो रिपोर्ट दिए, उनके बेटा मौजूद रहे कि वहाँ हमारे साथ काम किए, उन्हीं के हाथ से सब करवाए। तो अचानक कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गया, सांस नहीं ले पा रहे, फूल जा रहा है, बुक सीना से फूल जा रहा है। करते करते एक समय रुक गए। एक्चुअली हम समझ सकते हैं वो कुछ देर के लिए मर गए थे, उनका मृत्यु हो गया था। और इसीलिए अकाल मृत्यु को रोध करने के लिए महामृत्युंजय हवन का प्रक्रिया जारी था। आत्मा शरीर छोड़ के निकल गया, कुफरी टूटा, कुफरी जहां टूटा वो मर गया, लेकिन आत्मा शरीर से दूर नहीं जा पाया। वो जो वाइब्रेशन किए गए, आत्मा फिर से शरीर के आकर्षण में लौट आए। और जब लौट आए, जो जाग उठे, लोगों को लगा उसका होश आ गया, उनको तकलीफ नहीं था, वो स्वाभाविक हो गया। ऐसे ही घटना बहुत सारे, कुफरी को लेके अगर हम बात करेंगे तो शायद पूरा एक सिटिंग भी काफी नहीं होगा, इतने घटनाएं हैं। ब्लैक मैजिक पे आते हैं दोबारा सर। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक जहां तक मेरे को पता है ऐसे चलता है जैसे ब्लैक मैजिक किसी ने क्रिया करी तो तांत्रिक के बाद जो प्रेत होता है वो लोग भेजते हैं, उसको चलाते हैं और सबकॉन्शियस में जाके वो काम करता है, ऐसे ही है। देखिए, ब्लैक मैजिक बने ही वो प्रेत शक्ति के सहारे होगा, इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेत शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तांत्रिक ऐसे हैं, पहले हम बताए, हाँ, भूत प्रेत बहुत जल्द से सिद्ध होते हैं। जो तांत्रिक है आपको लगता है उन्होंने सिद्धियां करी हुई है? जिनमें प्रेत चालान करने की क्षमता है, हाँ, उनका सिद्धि जरूर है। आपने कितने प्रेत सिद्ध करे हुए? मेरा तो सबसे, सबका बाप, सभी प्रेत भूत सबका बाप मेरे सिद्धि में है, आपके सामने मौजूद है। आप पिछली बार भी लेके आए थे इनको? हाँ, हम जहां जाते हैं वो मेरे साथ होते हैं। थोड़ी सी नई ऑडियंस, हाँ जी, होगी हमारी, तो उनके लिए आप ये बता दीजिए कि क्या क्या काल पुरुष और ब्रह्म राक्षस। ऐसे तो ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत लोग सुने होंगे, और जो सुने हैं उनको मालूम भी है, भूत प्रेत ये सब एंटिटी में सबसे भयंकर ये होते हैं। बाकी जो भी एंटिटी है उनको हम फिर भी छुड़ा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्म राक्षस या तो काल पुरुष, ये अगर किसी के ऊपर क्रोधित है, किसी के ऊपर रुष्ट है, उसके प्रकोप से उनको बचा पाना एक प्रकार नामुमकिन है। आप भी नहीं बचा सकते? मेरा बात अलग है, हम अकेले तो तंत्र का चर्चा नहीं ना करते हैं, और भी तांत्रिक है, और भी तंत्र करने वाले लोग हैं। जिनके पास इनके सिद्धि नहीं होंगे उनके लिए काल पुरुष या तो ब्रह्म राक्षस के क्रोध से किसी को बचाना उनके लिए संभव नहीं है। और सिद्धि जिनके पास नहीं है वो इनके चालना भी नहीं कर सकते। एक कुत्ता पालोगे, एक बिल्ली पालोगे, कोई भी जानवर को पालोगे, आपका ही कमेंट ना मानेगा। अगर आपके कुत्ते को हम कमेंट करते हैं, क्या वो थोड़ी मेरा बात मानेगा? सही बात है, यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये कालपुरुष जो है, इसे आप कह सकते हैं कोई भी नेगेटिव एंटिटी एक्सेप्ट ऑफ ब्रह्म राक्षस, इनके साथ उनका कोई विरोध नहीं है। दो ही प्रेतात्मा तो है, लेकिन जिनमें कोई दिव्य भाव है। आपने पिछली बार बताया था एक सिक्के के दो पहलू, एकदम। लेकिन मैं जानना चाहूंगा दोनों में से फिर भी ज्यादा ताकतवर कौन है? हम तो इस तरह से विभाजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोनों एक ही बराबर है, किंतु दोनों का उत्पत्ति का कुछ डिफरेंस है। उस हिसाब से ये दोनों में कुछ खूबियां है, इनके कोई विशेषता है,
उस हिसाब से इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। नए दर्शकों के लिए फिर से एक बार बता दें, कोई भी सद्ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए आए हैं, उनका मृत्यु स्वाभाविक नहीं, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ। अगर अमावस्या तिथि पर केतु के नक्षत्र संयोग हो जाता है, हाँ जी, तो उनके आत्मा यदि किसी वजह से मुक्त नहीं हो पाया तो वो काल पुरुष योनि में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाता है। उसी तरह ब्रह्म राक्षस, कोई सद्ब्राह्मण ब्रह्मचारी पूर्णिमा के तिथि पर केतु के नक्षत्र संयोग यदि उनका अननेचुरल डेथ होता है और मुक्ति नहीं मिलता है तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। यह है दोनों का ओरिजिन का फर्क। ठीक है सर, अब फिर से हम ब्लैक मैजिक पे आते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। रीजन बताइए ब्लैक मैजिक सबसे कॉमन किसी के ऊपर होने के, क्या कारण है, मुख्य कारण? जहां हम अपने खुद के ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, हम अधिकतर तो देखे हैं दुश्मनी निभाने के कारण, किसी से ईर्ष्यान्वित होके, या तो कई बार ऐसा भी होता है जेनरेशन बाय जेनरेशन चले आ रहे हैं शत्रुता का अंजाम ब्लैक मैजिक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक का लोग डायरेक्ट लोगों के क्षति पहुंचाने के काम में इस्तेमाल करता है, तो अधिकतर ये सब कारण से ही ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन और भी कारण है, हम आपको बताए हैं वशीकरण, स्तंभन, उचाटन, ये जो 60 कर्म होता है, इनमें ब्लैक मैजिक हर एक में प्रयोग होता है। इवन शांतिकरण, शांतिकरण क्या होता है? ये सब ब्लैक मैजिक का काट। ओके। भूत प्रेत, ये सब बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाना, तंत्र क्रिया से मुक्ति दिलाना, ग्रह दोष शांति करना, जो प्रक्रिया से लोगों को रिलीफ दिलाया जाता है वो है शांति कर्म। वहां भी ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल होता है। और ऐसे तो सबसे ज्यादा यूज जो देखते हैं वशीकरण। वशीकरण 60 कर्म में सबसे ज्यादा प्रयोग इसका होता है, और इसके मकसद भी बहुत सारे हैं, अलग अलग है। बहुत बढ़िया चर्चा रही सर आपके साथ, लेकिन जाने से पहले हम आपसे बात करेंगे अब रेमेडीज की। छोटे मोटे अगर कोई बचाव घर पर रहकर कर सकता है, होम रेमेडी ब्लैक मैजिक से, क्या है वो? अब आपको सबसे आसान एक तरीका बता रहे हैं। कोई भी कर लेगा, हाँ जी, और इसमें कोई खास कुछ सामान भी नहीं चाहिए, और प्रोसेस भी एकदम आसान है, एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। लेकिन इसमें से जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो कवच बनता है, हाँ जी, वो ताबड़तोड़, उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। हालांकि इसका टाइम स्पेन छोटे समय का है, मतलब इससे आप बना के पूरा उम्र भर इसका फायदा आप नहीं ले पाते। ठीक है। ये मोटा मोटी 5 दिन 7 दिन तक प्रोटेक्शन देते रहता है। करना क्या पड़ता है, इसके लिए आपको एक ताजा नींबू चाहिए। जो नींबू हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, ताजा नींबू एक चाहिए, बस वो बेदाग हो, वो पूरी तरह से पका हुआ हो, एकदम ताजा हो। और चाहिए एक साबुत लौंग। आपको करना होगा ये कि कोई मंत्र नहीं चाहिए, जो जिस भगवान को भी मानता होगा उनका नाम लेकर नींबू में वो लौंग भोंक देना है, और नींबू को लौंग के साथ एक लाल कपड़ा में लपेट के अपने साथ रख लेना है। अगर घर में वो प्रोटेक्शन करना चाहता है तो घर में दरवाजा के ऊपर खुले खिड़की है, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पे टांग दे। बस इतना कर ले, 5 दिन से 7 दिन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। काला जादू तो काला जादू, कोई प्रेत शक्तियां भी उस पर हावी नहीं हो पाएगा, वो घर में हावी नहीं हो पाएगा। और ऐसे भी मेरे पास एक परमानेंट रेमेडी भी है।
अच्छा, लेकिन ये बहुत कठिन है। मालूम नहीं कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी हम सबके हित में बता दे रहे हैं। हाँ जी, बताइए। बचाव का ज्ञान तो हम बांट सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों का भलाई होगा, आपको सुनने वाले आपके मिलियंस सब्सक्राइबर को फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम ये गुप्त विद्या आज ओपन कर दे रहे हैं। बताइए बताइए सर। इसके लिए करना ये पड़ेगा, कोई ऐसा देवी मंदिर, मातृ मंदिर आपको ढूंढ लेना है जो बहुत प्राचीन है और जहां बलि चढ़ता है आज भी। जैसे कामाख्या हो गया, कोलकाता में काली घाट है, काली घाट के मंदिर, तारापीठ में मंदिर है तारा माँ का। और जहां पे बलि चढ़ाया जाता है उसे बलि घर कहता है। वहां पे देखिएगा लकड़ी का एक तो ढांचा रहता है जिसे हम लोग बांग्ला में हारी काठ कहते हैं, जिसके ऊपर बलि जाती है। हाँ, बकरा का मुंडी फंसा के बलि चढ़ाता है। हालांकि ये किसी किसी के लिए बहुत ही बने क्या बोले, ये पसंद के नहीं है, खराब लगता है। ऐसे हम भी पर्सनली बिना वजह हिंसा के खिलाफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सिस्टम है हम उसका जाके विरोधिता कर दे। तो खैर छोड़िए, उससे मेरा फायदा निकलेगा वो जान ले। ऐसा कोई मंदिर जहां बलि चढ़ता है और जो हारी काठ उसमें लगा हुआ है, कम से कम उस पर 1.25 लाख बलि चढ़ चुका है। इसीलिए बोले बहुत कठिन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या करना होगा, वो हारी काठ में देखिएगा एक तो लकड़ी का कील लगा रहता है, उसमें कुछ होल बना हुआ है जो जानवर का गर्दन अंदर फंसा जा रहा है। वो कितना बड़ा है उस हिसाब से 3-4 ऐसे होल बना रहता है, वहां से एक तो कील लगा देता है, उससे उसका मुंडी वहां फंस जाता है। तो वो जो कील है उसका काम क्या है, बंधन करना, जानवर के सर को बंधन करना। वो कील आपको चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। उससे थोड़ा सा चोंच अगर आप निकाल लेते हैं, थोड़ा सा, उसी से काम चलेगा। और हारी काठ जहां पे लगा रहता है उस नीचे मिट्टी होता है। बता दिया आपने वैसे। हाँ, मिट्टी है, में खून भरा हुआ होता है, क्योंकि बलि के बाद बलि चढ़ते जाता है, पूरा खून से लथपथ होता है। वो मिट्टी थोड़ा चाहिए, वो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा सा चाहिए, और एक चीज का जरूरत है, वो है आप गया में जानते हैं जहाँ पिंड चढ़ाया जाता है प्रेत के उद्देश्य में, तो वहाँ देखिएगा जगह जगह पे पिंड निवेदन किया हुआ पड़ा हुआ है, जो चिड़िया आके चुगता है, कौवा एटसेट्रा। वो पड़ा हुआ जो पिंड है वहाँ से थोड़ा सा उठा लेना है, और ये दोनों चीज को इकट्ठा मिलाकर आप कोई भी तावीज में, कई भी कवच में आप डाल के अगर ये अपने शरीर में आप धारण कर रहे हैं, तो आप हर प्रकार के भूत प्रेत पिशाच, कोई भी काला जादू, ब्लैक मैजिक, देशी विदेशी जो भी हो, आप हर एक बला से सुरक्षित हो जाओगे, बराबर के लिए हो जाओगे। कई बार होता है क्या, ये रक्षा कवच जो बनता है उसमें पाबंदी होता है, आप शमशान नहीं जा सकते हो इनसे पहन के, आप कब्रिस्तान में नहीं जा सकते हो इसे पहन के, जो घर में किसी का मृत्यु हो गया है वहां नहीं जा सकते हो, जिसमें कोई नया बच्चा का जन्म हुआ है आप वहां नहीं जा सकते हो। लेकिन ये कुछ भी इसमें लागू नहीं है। और यही चीज यदि आप किसी घर बनते समय, घर के जो नींव होता है, नींव, उस समय आप 4 कोना में 4 गो ऐसे कवच बनाकर, जहां ब्रह्म स्थान है वहां एक कवच, ये 5 जगह आप डाल दो, डाल के उसके ऊपर घर बना दो, वो सुरक्षा आपके घर पे भी हो जाएगा। तो ये अमूल्य जानकारी फर्स्ट टाइम आपके चैनल में हम शेयर कर रहे हैं, सबके खातिर, सबके भलाई के लिए। किसी से अगर यह संभव होता है तो करके देखे, निराश नहीं होंगे, इसका फायदा उसे मिलना ही है।
लेकिन ये बहुत कठिन उपाय है तो इसीलिए पहले ही बताए, कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं लाइफ कोच हूं, मैं एक गुरु हूं, मैं हमेशा लोगों को उपदेश देता रहूं। आपके ये प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ये ज्ञान, ये उपदेश देके जा रहे हैं। अगर कोई कर सकता है, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए दोबारा, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे एक दोबारा अद्भुत चर्चा करके, बड़ा मजा आया मेरे को, और आई होप उतना मजा आपको भी आया हो। जैसा कि पिछली बार बताया था, बहुत सारे कमेंट्स आए सर के, और इस बार भी उतना ही प्यार आप दो। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर इनसे कनेक्ट करना। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट करके बताना। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे जिससे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ भला या फिर कुछ ना कुछ उसको उपाय मिल सके। मिलता रहूंगा, कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।